नहीं हो चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो मिस्टर जसविंदर को किताब है सबके पास? आए मिस्टर जसविंदर को 996 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। देखो उतारो क्वेश्चन देख देख अपना कोई पढ़ो थे वो रे खड़ा का राजू खड़ा एक पर होता मिस्टर जसविंदर को 996 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उसने कुल दूरी का एक चौथाई भाग एक चौथाई भाग कार से तथा शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करने का निर्णय किया। तय की गई दूरियां याद करें अलग अलग याद करें। ध्यान दो मिस्टर कोई लड़का है जसविंदर उसका नाम है। उसको टोटल कितने दूरी तय करना है? कुल दूरी कितना तय करना है? कुल दूरी कितने करना है? मतलब कहीं भी जाना है कितने 996 किलोमीटर कहीं जाना है तय करना है। कह रहा है उसने कुल दूरी का मतलब इतने दूरी का 1/4 भाग कौन चीज से किया? कार से। तो कार से कितने दूरी किया था? कार से। कुल दूरी कितने है? कुल दूरी कितने है? 996। क्या कह रहा? कुल दूरी का 1/4 भाग ना, तो कुल दूरी का तो गुना कर दो 1/4 भाग, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। कट गया 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 9 36। कितना हो गया? 249 कार से चला, कार से दूरी खत्या किया। आगे की करा? तथा शेष दूरी रेलगाड़ी से। तो बच गया कितना शेष दूरी? तो 996 में घटाए दो 249, कितना बच जाएगा? 7 4 7। यहाँ 6 होगा। समझ में आया? टोटल दूरी इतना था, ठीक है 996। कह रहा इसका 1/4 भाग कार से चला, तो 1/4 भाग निकालो। तो 1/4 भाग निकालना है तो 1/4 भाग से गुना कर दो। तो गुना किए तो 1/4 भाग कितने किलोमीटर हुआ? 249 किलो। 1/3 भाग कहेगा तो 996 में 1/3 से गुना करो, जितने निकलेगा वही हो गया 1/3 भाग। 1/4 भाग कार से चला है, 1/4 से गुना कर दो तो कितने चला? 249। अब कह रहा बताइए ट्रेन से कितने चला? तो टोटल इतने था, इतने चला है कार से, इतने घटाई दिए तो जो बच गया वो रेलगाड़ी से चला। समझ गई? ये कौन चीज चला? रेलगाड़ी से। उतारो फटाक से जल्दी से। क्वेश्चन उतारवे की उतारल नहीं होगी? क्वेश्चन उतारल है, जल्दी उतारो क्वेश्चन।
पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ रहे। अपने बड़े भाई की अपने बड़े भाई की 3/5 गुनी है। अपने बड़े भाई की आयु की 3/5 गुनी है। 3/5 गुनी है। यदि उसके बड़े भाई की आयु 45 वर्ष हो तो अंकित की आयु ज्ञात करें। ठीक है, चलो अब समझो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा अंकित की आयु अपने बड़े भाई की आयु का कितना गुना है? 3/5 गुनी है। यदि बड़े भाई की आयु 45 वर्ष है तो अंकित की आयु क्या हो जाएगा? बड़ा भाई का आयु कितना है? बड़े भाई की आयु कितना है? 45 वर्ष। अब देखो अंकित का आयु कितना हो जाएगा तब? अंकित की आयु कह रहा है क्या बड़े भाई की जो आयु है, बड़े भाई की आयु की कितना गुनी? तो बड़े भाई की आयु कितना है? आयु 45 है। इसका कितना गुना हो जाएगा? तो 3/5 गुना कर दो। जितने गुना कहा होते से गुना कर दो। समझ गई हो? तो गुना कर दो, कट जाएगा 5 से। 5 9 45 रतिया, बस हो गया अंकित का आयु। समझ गई? ज्या गुनी कहा, दुगुनी कहता अगर तो 2 गुना करते। 3/5 गुनी बोला, 3/5 गुना करो। चलो आएगा और क्वेश्चन बोलो, तीसरा बोलो। किसी संख्या का 8 गुना 16/17 है। 16/17 है। संख्या ज्ञात करें। चलो तुम लोग ध्यान दो। तीसरा करा किसी संख्या का 8 गुना। कौन संख्या इन्हें बता रहा है? कोई संख्या मान लो, माना संख्या बराबर कितने मानेंगे? x मान लिए। तब क्या कह रहा? किसी संख्या का 8 गुना कह रहा, किसी संख्या को क्या माने? x। तो x गुनी कितने हो गया? x गुना 8 गुने कह रहा किसी संख्या का, तो किसी संख्या क्या मान लिए? x। कह रहा उसका 8 गुना, तो गुना 8 कर दिए। कितना है? 16/17 है, तो 16/17 दे दो। दे दिए 16/17। चलो अब देखो इधर 8 गुना में है, इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा? 16/17। इधर 8 है गुना में, इधर आएगा तो कौन चीज होगा? भाग में हो जाएगा, भाग में। x बराबर 16/17 भाग की जगह गुना, 1 ऊपर 8 नीचे। 8 एकम 8, 8 दूनी 2 बट्टा कितना हो गया? 17 आंसर। 2 भिन्नों का गुणनफल 19 है। 19 है। यदि उनमें एक भिन्न 15/5/6 हो तो 15/5/6 हो तो दूसरा भिन्न ज्ञात करें। चलो सब हो गया, ध्यान दो सब। कह रहा 2 भिन्न, क्या? 2 भिन्न बट्टा वाला कह रहा है। क्या कह रहा है? भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा। जना 1/4 गुना 5/7 ये हो गया एक भिन्न। ये क्या हो गया? भिन्न हुआ। जना और कुछ हम यहाँ जोड़ देते 3/7। अब क्या भिन्न हो गया? इसको भिन्न कहते। कह रहा 2 भिन्नों का गुणनफल, मतलब जब 2 बट्टा वाला गुना करता है कितना प्राप्त होता है? मिलता है तो बराबर 19 हो जाएगा। तुमको बताए थे गुणनफल, योगफल, शेष फल बराबर लिखा जाता है। तो बराबर वाला हो गया। यदि उनमें से एक भिन्न, कह रहा यदि उनमें से एक भिन्न 15/5/6 है तो दूसरा ज्ञात करे। दूसरे ने कह रहा ज्ञात कर रहे हैं, तो पता एक भिन्न तुमको दिया हुआ है, पहला भिन्न। दूसरा भिन्न पूछ रहा, तो माना कि दूसरा भिन्न x, माना कि
दूसरा भिन्न कितने मानोगे? एक्स। भिन्न मतलब बट्टा, मतलब क्या? अब पहला भिन्न हो गया एक्स और दूसरा भिन्न हो गया 15.5 बट्टा, आ दोनों गुना कर कितने होगा? 19। दोनों गुना कर कितना होगा? हम बनवाएंगे बोर्ड पर से। कह रहा दो भिन्न, एगो भिन्न दिया हुआ है, दूसरा भिन्न नहीं दिया हुआ था, हमें एक्स मान लिए, कुछ मान लिए। अब पहला भिन्न हो गया, आई हो गया दूसरा भिन्न। कह रहा ये दोनों गुना करते हैं कितने प्राप्त होता है? 19 प्राप्त होता है। ये दोनों गुना करते हैं। पहला भिन्न क्या है? 5.5 बट्टे, और दूसरा भिन्न कितना है? एक्स। दूसरा गुण कितना है? ये दोनों क्या करता है? गुना करता है कि जोड़ता है, घटाता है? गुना करता है। तुम गुना चिन्ह दो, यहाँ कह रहा गुणनफल। गुना करता है कितना आता है? 19 आता है, बराबर 19 देगा। यही कहता जोड़ योगफल, कहता जो यही तुमको कहता दो भिन्नों का योगफल, यहाँ जोड़ चिन्ह देख 19 लिखता। यहाँ गुणनफल कह रहा था, यहाँ क्या करोगे? गुना करोगे। अब देखो एक्स बड़ा, अब इसका पूर्णांक करो। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 90 × 5 = 95 बता 6। आई गुना में एक्स हो जाएगा बराबर 19। अब देखो एक्स बराबर 19, आई गुना में इधर आएगा तो भाग में। भाग में 19 बट्टा 95 बट्टा क्या हो जाएगा? 6। 19 आ भाग की जगह गुना, 6 ऊपर आ 95, 19 से कम 19, 19 बचे। आंसर दूसरा भिन्न कितना है गया? 6/5। ठीक है, तीसरा मिटा दे। उसका गुणनफल एकरा योगफल के किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो एक्स गुने, पहले ब्रैकेट के अंदर एक कम होगा, पहले पूर्णांक तोड़ो। 5 दूनी 10 आ 2 12 बट्टे कितने? 5 आ प्लस 7 या 21 आ 5 26/7। लघुत्तम लोगे 35 होगा। 5 × 7 = 35, 12 × 7 = 84, 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 0 की 3, 5 दूना 10 आ 3 13, बराबर कितने? 3, बराबर 3। अब यहाँ से बनाए रहे एक्स गुने, जोड़ दो 130 और 4 0 4 13 7 20 1 21, सही है। 130 बट्टे और जोड़ कितना है? 7 या 21 = 26, 26 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 ना, 6 × 5 = 30, 0 की 3 10 130 और जोड़ 84, 8 4 8 कितने आ गया? 211/35 बराबर कितने? 3। इधर एक्स के साथ में कौन चीज है? इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा? अच्छा 4 होगा। हाँ, तो इधर कौन चीज हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इधर 214/35, तो 3 बट्टा में नहीं कुछ होता है, भाग की जगह गुना, 35 ऊपर आ 214 नीचे। ठीक है, अब कौन चीज कटेगा? काट दो, जिस कटेगा काट दो। नहीं कटेगा, उतार लो। नहीं कट रहा था। यहाँ पर 3.3/4 है। ठीक है, 3.3 क्या है? यहाँ पर क्या दिए हैं? तो 5 पूर्णांक के अनुसार ये जो बना हुआ है नहीं सही है। ठीक है, 5 × 3 = 5 बाकी 1 3 × 9 1 10/214। आज जब तुम इसके अनुसार बनाओगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी पर हम बना चेक कर रहे थे। 5वां तक खत्म। उतारो, ऊपर का उतारने है। बोलो छठा क्या है? कुछ व्यक्तियों के समूह का
कुछ व्यक्तियों के समूह का 2/5 व्यक्ति 2/5 व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। चाय पीना पसंद करते हैं। समूह का 4/5 भाग। चाय पीना पसंद करते हैं। समूह का 4/5 भाग। समूह का 4/5 भाग। 4/5 भाग कॉफी पीना पसंद करते हैं। कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि समूह के कुल व्यक्तियों की संख्या यदि समूह के कुल व्यक्तियों की संख्या यदि समूह के कुल व्यक्तियों की संख्या समूह के कुल व्यक्तियों की संख्या 150 हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या 150 हो तो 150 हो तो बताइए कि कितने व्यक्ति 150 हो तो बताइए कि कितने व्यक्ति बताइए कि कितने व्यक्ति कि कितने व्यक्ति कितने व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति चाय तथा कॉफी चलो समझो तुम लोग। कह रहा कुछ व्यक्तियों के समूह मतलब कुछ आदमी है, उसमें 2/5 भाग किसको व्यक्ति कौन चीज पसंद करता है? चाय पीना पसंद करता है। अब 4/5 भाग कौन चीज? कॉफी पीना पसंद करता है। यदि समूह में कुल, अब देखो उस समूह जो है ना, समूह में टोटल आदमी बताया है। टोटल आदमी कितने है? 150 है टोटल। तो कितने भाग है? 2/5 भाग कौन चीज पीना पसंद करता है? व्यक्ति चाय पसंद करता है। तो 2/4 से गुना कर दो। टोटल कितना है? 150 टोटल है। तो 2/5 से गुना कर दो। कितना आ गया? 5 तिया 15। 60 आदमी कौन चीज पसंद करता है? चाय पसंद करता है। अब कॉफी निकालो। कॉफी कितने भाग पसंद करता है? 4/5 भाग। चार बट्टा 5 भाग क्या पसंद करता है? कॉफी। कॉफी पसंद करता है। कॉफी पसंद करता है। तो देखो फिर निकाल दो। 4/5 को गुना कर दो। 5 एकम 5, 5 तिया सॉरी हाँ 150 टोटल था ना? 150 टोटल था। इसमें 60 निकाल दिए। कितने बच गया? टोटल 150 है ना? हाँ तो वो रे 60। हाँ 60 निकाल दो। कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा ना? 90 बचेगा। तो 90 का निकाल लो 4/5 भाग। 15 25 75 15 6। ठीक है, समझ में आया? देखो टोटल 150 था। टोटल 150 था। तो 150 का निकाल लिए। कितने भाग पीता था? 2/5 भाग। छठा है ना? हाँ तो टोटल जो 2/5 निकाल लिए कितना हो गया? 60 हो गया ना? तो टोटल 150 था। 150 से 60 आदमी चाय पसंद करता है। कितने आदमी बच गया? 90 आदमी बच गया। अब 90 आदमी में 4/5 भाग कौन चीज पसंद करता आदमी? कॉफी। तो 90 में 4/5 भाग से गुना कर देगी। आ कट के जो आया वो कॉफी पसंद किया। तो कितना आया?
तो 60 गो आदमी कॉफी पसंद किया, 60 गो आदमी तो दोनों मिला के कितना हो गया 120। तो बैठ गया क्या आदमी आय 30 बच गया। 30 गो कॉफी और चाय दोनों पसंद करता है। कहता जे बच गया वही कॉफी या चाय दोनों पसंद करता है 30 आदमी। समझ गए? उतार लो जल्दी।